ज़ॉम्बी शेर का आतंक एक जंगल में होता है। उस जंगल में एक राजा होता है और उसका बेटा न होता है जिसका नाम होता है सिम्बा। सिम्बा बहुत ही प्यारा सफ़ेद कलर का छोटा सा बच्चा शेर होता है और जंगल में सबको बड़ा प्यारा होता है। वो बाकी छोटे जंगली जानवरों के साथ बड़ा मस्ती से खेल रहा होता है। एक दिन वह जंगल में जब खेल रहा होता है तो शाम होने की वजह से सारे उसके दोस्त दूसरे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे सिम्बा, हम सब घर जाते हैं, अब बहुत देर हो गई, तुम भी अपने घर जाओ। सिम्बा भी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। सारे छोटे जंगली जानवर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिम्बा आगे जा रहा होता है, तब उसे एक चिड़िया नजर आती है जो बहुत ही सुंदर होती है। उस चिड़िया को देख के वह उसके पीछे जाने का उसका मन करता है, तो वह उसके पीछे जाता है। वो चिड़िया आगे जाते जाती है और वह उसके पीछे जा रहा होता है। वह आगे जाते जाते उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा को देख के वह सोचता है, अरे ये गुफा कैसी है, इतनी बड़ी गुफा है, चलो इसके अंदर जाके देखता हूँ। तब वह सिम्बा उस गुफा के अंदर जाता है। जैसे ही उस गुफा के अंदर वो जाता है तो वह गुफा के अंदर जाके देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे कंकाल पड़े हैं, हड्डियाँ पड़ी है। वह गुफा कुछ विचित्र ही होती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके उस गुफा के अंदर और चला जाता है। जैसे ही वह गुफा के अंदर और अंदर जाता है तभी उसे अंदर एक चमकती हुई एक शैतान की हड्डियाँ नजर आती है। वह शैतान जादुई चमत्कारी करता है और सिम्बा उससे बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और वहीं उसके बेहोश होने की वजह से वह समय पे अपने घर पे पहुंच नहीं पाता। तब शेर राजा और उसकी बीवी अपने बच्चे को लेके बड़ा परेशान होते हैं। वह आपस में बोलते हैं, अरे हमारा बच्चा सिम्बा कहाँ रह गया, अभी तक तो आया नहीं। तब वह हाथी के बच्चे को बुलाते हैं और खरगोश को भी बुलाते हैं। तो उनको बोलते हैं, अरे क्या हुआ, तुम सब आपस में खेल रहे थे ना, सिम्बा कहाँ रह गया। तब हाथी का बच्चा बोलता है, अरे हम तो खेल के बहुत पहले ही आ गए और सिम्बा ने बोला था वो थोड़ी देर में निकलेगा, वो जरूर वहीं पे ही होगा, चलो चलो उसे ढूंढने निकलते हैं। तब सारे जंगली जानवर सिम्बा को ढूंढने निकल जाते हैं। सब लोग सिम्बा को ढूंढते रहते हैं लेकिन सिम्बा मिलता ही नहीं है। तो रानी बड़ा परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। वो बोलती है, देखो मेरे बच्चे को कहीं से भी लेके आओ, तुमको लेके आना पड़ेगा, मेरा बच्चा प्यारा छोटा सा है। तभी हाथी सिम्बा को अपने पीठ पे बैठा के लेके आ रहा होता है। हाथी जब उसे लेके आता है तो शेर और शेरनी को दिल में तसल्ली आती है, लेकिन हाथी बोलता है, अरे शेर राजा जी, देखिए ना, सिम्बा बेहोश पड़े थे एक गुफा के पास, मैं इनको उठा के लेके आया हूँ, इनको जगाइए आप। तब वह सिम्बा को पकड़ते हैं तो सिम्बा को होश आता है। तब वो बोलते हैं, अरे सिम्बा बेटा क्या हुआ। सिम्बा बोलता है, अरे मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ, मैं बस बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद वो लोग सिम्बा को ले जाके अपनी गुफा में आराम करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जंगल में कोहराम मच जाता है। जहाँ देखो जो जानवर मरा पड़ा हुआ नजर आता है, खूनम खान खा रहा है, जंगल में बहुत ही विनाश हो रहा होता है। ये बात सारे जंगली जानवर देखते हैं तो सबकी तो रूह कांप जाती है। सब लोग राजा के पास आते हैं। राजा के पास बोलते हैं, अरे राजा जी देखिए ना, जंगल में पता नहीं कौन आया है, उसने तो जंगल में तहलका मचा दिया है, जानवरों की लाशों को उल्टा टाँग दिया है, इधर उधर फेंक दिया है, बहुत ही आतंक फैला हुआ है, कौन ये कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। शेर राजा भी जब इसको देखता है तो बहुत चिंतित होता है। वो बोलता है, जरूर ये कोई ना कोई बाहर वाले जानवर का काम है, हमें अब निगरानी करनी पड़ेगी, हमारे जंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बाहर से आके इस तरह का आतंक कर रहा है, हमें उसे जरूर से जरूर सजा देनी पड़ेगी। ये काम वह रात को ही कर रहा है क्योंकि दिन में तो उसके कोई नामो निशान नहीं है, रात को इस तरह का आतंक कर रहा है। इस तरह से रात को इस चीज़ के लिए बाघ को निगरानी के लिए रखा जाता है। बाघ पूरी रात को निगरानी करता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तब बाघ भी एकदम बहुत घायल पड़ा हुआ नजर आता है। तब बाघ से पूछा जाता है, अरे बाघ क्या हुआ, तुम इतना घायल कैसे हुए। तब बाघ बोलता है, अरे मुझे पता नहीं, पीछे से कोई आया और मुझे उसने लपेट दिया और मेरे को तो कुछ मौका ही नहीं मिला कुछ सोचने समझने का, उससे पहले ही मेरा ये हाल कर दिया, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। उसके बाद इस चीज़ से जंगल में बहुत ही परेशानी आ रही होती है। तभी
सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे हमारे कुंवर सिम्बा जी तो ठीक है ना, कहाँ है वो? तभी शेरनी बोलती है, वो गुफा में सो रहा है। सब बोलते हैं ठीक है, उन्हें सोने देते हैं। फिर उसी रात को क्या होता है कि शेरनी को प्यास लगती है। शेरनी बोलती है, शेर राजा जी, मैं नदी के किनारे पानी पी के आती हूँ, आप यहीं पे आराम करिए। तभी शेरनी नदी किनारे पहुँचती है, पानी पीने पहुँचती है। उसके बाद अगले दिन सुबह वह शेर जागता है तो वह देखता है कि रानी अभी तक आई नहीं है। तब वह नदी के किनारे जाके देखता है तो रानी भी वहाँ पे लहूलुहान और घायल अवस्था में पड़ी होती है। तब उसके बाद सारे जंगली जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शेरनी से पूछते हैं, शेरनी जी क्या हुआ आपको कैसे हुआ? तब शेरनी बताती, अरे मैं रात को जब यहाँ पे पानी पीने आई थी तो पीछे से किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया, ये कौन किया कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे शेर राजा और भी चिंतित हो जाता है। वह सोचता है, अरे ये किसने किया है, कौन कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी राजा अपने जंगल के सबसे अनुभवी और चमत्कारी बाबा भालू के पास पहुंचते हैं। और भालू के पास पहुंचते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। तो भालू बोलता है, अरे राजा जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से पता करने की कोशिश करता हूँ ये कौन है और क्या कर रहा है। तभी भालू अपना ध्यानमग्न होकर विचार करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये कौन कर रहा होता है। भालू का तो दिमाग ही सन्ना जाता है, वह एकदम घबरा जाता है। वह बोलता है, अरे ये तो अनर्थ हो गया, शेर राजा जी ये तो अनर्थ हो गया, बाप रे, हाँ क्या करेंगे हम सब। तब शेर बोलता है, अरे क्या हुआ आप इतने क्यों घबराए हुए हो? तब भालू बोलता है, चलो मेरे साथ चलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा और इसका समाधान यही है। तब भालू सारे जंगली जानवरों को शेर की गुफा के सामने ले जाता है और गुफा के चारों तरफ एक जादुई चक्कर बना देता है और वह सख्त हिदायत देता है, देखो कोई भी इस चक्र से बाहर न निकले। रात होने के बाद जो आतंकी, जो बड़ा डेंजर ज़ॉम्बी कलर का एक राक्षस है वो आने वाला है। वो जब तक हम इस घेरे के अंदर रहेंगे वो ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी इसके बाहर निकलेगा वह उस सबकी लाशें गिरा देगा। कौन है वो? सब जानने में इस चीज़ को व्याकुल होते हैं। तब शेरनी बोलती है, लेकिन ये हमारी गुफा के सामने क्यों कर रखे हो? मेरा बच्चा अंदर सो रहा है, मैं जाके उसको लेके आती हूँ, रुको। तभी भालू बोलता है, नहीं शेरनी रानी जी, रुक जाइए, मत जाइए, हमें जिस राक्षस का डर है वो वही तो है। तब शेरनी और शेर की तो आंखें ही चौंक जाती हैं। वो बोलते, ये तुम क्या बोल रहे हो भालू? तब भालू बोलता है, अरे शेर राजा जी, मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे कुंवर साहब पे एक राक्षस का पहरा आ गया है। उसके ऊपर एक दैत्य का आतंक चल रहा है, वह उसके शरीर पे कब्जा कर रखा है। हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इस गोल चक्र से बाहर न जाए, स्पेशली रानी साहिबा, आप बिल्कुल मत जाइएगा। तब सारे जंगली जानवर उस चक्र के अंदर वेट कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही रात होती है तो अंदर से वह जो प्रिंस होता है सिम्बा, एक दैत्यकारी राक्षस का रूप लेके, एक ज़ॉम्बी कलर का रूप लेके बाहर आता है। वह बहुत ही भयानक और बहुत ही विशालकाय होता है। उसको देख के सारे जंगली जानवर डर जाते हैं और फिर वो बाहर आके बोलता है, हा, आज सारे लोग एक ही जगह पे हैं, कोई बात नहीं, अब मैं इस जंगल से हर जानवर का नाम और निशान ख़त्म कर दूंगा, हा, अभी मैं सबको मारता हूँ। उसके बाद वह दैत्य राक्षस जैसे ही उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तब वह गोले से बाहर नहीं पाता। वो जैसे उसको पार करने की कोशिश करता है, एक चिंगारी निकलती है और उसे दूर फेंक देती है। इससे वह एकदम घबरा जाता है। उसके बाद वह वहीं पे लेट जाता है और सिम्बा की आवाज़ में चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है, माँ, मुझे बचा लो, मैं इसके अंदर बंद हूँ, आप ही मुझे बचा सकते हो, मेरी माँ, जल्दी से मुझे बचाओ ना मम्मा। उसकी बात सुन के उसकी माँ का तो दिल ही पसीज जाता है। उसकी माँ बोलती है, अरे मेरा बच्चा प्यारा सिम्बा, मैं आ रही हूँ। और वह उसे बचाने के लिए गोले से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह उस गोले से बाहर निकलती है तो वह जो राक्षसी दैत्य होता है वह उठ खड़ा होता है और बोलता है, हा, कितनी बेवकूफ़ है तू बाहर आ गई, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तेरे को अभी खा जाऊँगा। जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है तभी वह जो भालू होता है वह वहाँ पे एक जादुई पानी फेंकता है उसके ऊपर। उससे उसको जलन होती है, वह तड़पने लग जाता है। उसके बाद जो
हाथी होता है वह भी जादू पानी उसके ऊपर फेंकता है और शेर राजा एक धक्का मारता है उससे उसके शरीर से जो हमारा सिम्बा होता है वो दूर निकल जाता है और वह राक्षस अलग हो जाता है। उसके बाद राक्षस अलग होने के बाद भालू और बाकी जंगली जानवरों के साथ उस राक्षस की बहुत भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ पे भालू अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उस राक्षस को वहीं पे ही समाप्त कर देता है। इससे सिम्बा को उससे मुक्ति मिलती है। फिर उसके बाद सिम्बा और शेनी और शेर राजा भालू जी का बहुत धन्यवाद करते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।